हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में एक ब्लॉक दिया हुआ है। लेट्स से मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m and a force which varies with time is applied on this block at a fixed angle from horizontal. Suppose this angle is alpha. So ये फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज करती जा रही है। तो एक मोमेंट आएगा जब ये ब्लॉक फ्लोर को लीव कर देगा। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जब ये फ्लोर से ब्रेक ऑफ कर जाएगा, यानी कि लिफ्ट कर जाएगा, लीव कर देगा फ्लोर को, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। सो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एक पैरेलल टू द सरफेस। सो दिस कंपोनेंट विल बी एफ साइन अल्फा एंड दिस कंपोनेंट विल बी एफ कॉस अल्फा। सो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तभी इनिशियली जब फोर्स की वैल्यू स्मॉल होगी तो ब्लॉक फ्लोर के अलॉन्ग ही मूव कर रहा होगा, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा और परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन फोर्सेस विल कैंसल आउट। सो अगर परपेंडिकुलर में बात करें, अलॉन्ग वर्टिकल बात करें, तो n प्लस के टी साइन अल्फा, n प्लस एफ साइन अल्फा, एफ की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, तो n प्लस के टी साइन अल्फा इक्वल टू एम जी। सो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू 0 पुट कर दें, क्योंकि एट द मोमेंट व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द फ्लोर, तो उस समय टाइम की वैल्यू क्या होगी, किस टाइम पे ये फ्लोर को लीव करेगा, वो टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा n को 0 पुट करने से। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो ये नेट फोर्स है, एफ कॉस अल्फा इज द नेट फोर्स। तो एफ की जगह रख दिया हमने के टी, सो नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज के टी कॉस अल्फा। तो एक्चुअली ये नेट फोर्स ही है, तो के टी कॉस अल्फा, तो नेट फोर्स लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी। अब देखिए डी टी को इस साइड लेके आ जाए और इसको इंटीग्रेट कर दें। So at t equal to 0, velocity of block is 0, and at any time t, velocity is suppose v। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये cos अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा फिक्स है, अपने को t को इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो v की वैल्यू आ जाती है के टी स्क्वायर कॉस अल्फा बाई 2m। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब जिस मोमेंट पे फ्लोर को लीव कर रहा है उस टाइम की वैल्यू है टी नॉट, ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इस वैल्यू को टी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट द टाइम इट व्हेन इट लीव्स द फ्लोर। So at the time of breaking of the floor, this will be the velocity of block. Thank you.